सही है सब? हाँ जी, सब सही है, ठीक है। चैप्टर का नाम पढ़िए, आज कौन सी शुरुआत करेंगे बताइए? प्रोसेस कॉस्टिंग। सबसे खास बात क्या है इस चैप्टर की कि ये मिनिमम 7 मार्क्स के लिए आता है, और अगर उसका मन किया तो इसे 14 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। फिर बच्चे कहेंगे कि सर आपने फिर आज इसे शुरू करने का क्यों डिसीजन लिया जब हमारी क्लास सेकंड थी? पहली क्लास जो हमारी होती है ताज़ा ताज़ा सुबह वाली, उसमें शुरू करना चाहिए था। तो मैंने बोला, मैंने कहा एक क्वेश्चन कराऊंगा बस मैं आपको, इसका आज की पूरी क्लास इस चैप्टर के कंसेप्ट समझाऊंगा आपको, और बस बिना किसी होमवर्क के आपको मैं घर भेज दूंगा। मतलब जो क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा वो तो आपको पता ही है, नोट डाउन करना है। तो पूरा ध्यान बस आप समझने पे लगाएंगे मेरे साथ कि इस चैप्टर में ऐसी क्या बात है जो ये ज़्यादा मार्क्स का आता है और कहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन उठाऊंगा हमारी बुक का ही, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जरा देखिए, 1। बुक में मत देखिए आप, यहाँ पर जब मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, क्यों बनाई जाती है? जैसे हर चैप्टर का मैं मीनिंग बताता हूँ आपको, ऐसे ही अब जो लेटेस्ट हमारा चैप्टर खत्म हुआ मार्जिनल कॉस्टिंग, क्या आप उसका मतलब बता सकते हैं हम क्यों पढ़ते हैं उसको? यानी कि साल के शुरुआत में बैठ के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने की सेल होगी तो कितने का प्रॉफिट होगा, और सबसे खास बात, कितने के प्रॉफिट करने के लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट आप बता सकते हैं। ये बात आप साल के शुरुआत में बता सकते हैं। कितनी सेल करने पे कोई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या जीरो प्रॉफिट होगा जीरो लॉस होगा, वो क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है। तो मैंने कहा अब प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है ये मैं एक क्वेश्चन करके समझाऊंगा आपको कि प्रोसेस कॉस्टिंग बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं। पहली बात तो प्रोसेस कॉस्टिंग तभी बनेगी जब एक से ज़्यादा प्रोसेस होंगे, मल्टीपल स्टेजेस से जो सामान हमारा निकल के जाता है। सिंगल प्रोसेस भी बनवाई जा सकती है आपके, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक प्रोडक्ट है जो कितनी प्रोसेस से पास होता है, देखिए ए, बी और सी, ये बिल्कुल एक क्वेश्चन और सारे कंसेप्ट्स क्लियर। कल से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। नॉर्मल वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस इज एज फॉलोज। तो मैं पहले वाले मुद्दे पे डिस्कशन करने आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 यूनिट्स एक प्रोसेस में लगाए, ध्यान से समझना। कितने यूनिट्स लगा दिए? 10,000 यूनिट्स मैंने लगा दिए। तो क्या जरूरी है कि जितना सामान मैं इसमें इनपुट डालूंगा एज इट इज पूरा का पूरा सामान जो है वही बन जाएगा, या थोड़ा बहुत लॉस भी होता है? जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैंने ऑरेंजेस मैंने चढ़ा दिए एक ट्रक पे, वो भिजवाने हैं मुझे ग्वालियर। तो जब उतरेंगे तो क्या सारे ऑरेंजेस ठीक होंगे या कुछ खराब भी हो जाएंगे? कुछ खराब भी हो जाएंगे। जब आप एग्जाम में एक मार्क्स पेपर देने जाते हैं और आपके 100 मार्क्स की तैयारी होती है, लेकिन क्या फिर भी आप प्रोविजन लेके चलते हैं कि हाँ इतना तो हो ही जाएगा? जैसे मैंने कोई 50 नंबर का टेस्ट लिया, अगर कितने मार्क्स का टेस्ट 50, तो क्या 50 नंबर के टेस्ट में ये बोलते हैं कि सर 50 में से कमाए तो मारना हमें, या थोड़ा सा प्रोविजन लेके चलते हैं? 45, 40 ऐसे लेके चलते हैं। तो ऐसे ही जब हम कोई भी इनपुट डालते हैं तो शुरुआत में ही अंदाज़ा लगा लेते हैं पहले से ही। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि जब आप मूवी थिएटर में जाते हैं तो मूवी थिएटर में सारी सीट्स हमेशा फुल रहती हैं, खाली भी रहती हैं। तो पता है आपको टिकट का जो प्राइस है वो कैसे तय किया जाता है? वो कहते हैं पहले आप उसको चलाने की कॉस्ट देख लो। तो उसने कहा एक शो चलाने की जो हमारी कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए है। मैंने कहा कितनी सीट्स हैं आपके पास? कह रहे उस मूवी हॉल के अंदर, उन्होंने कहा 500 सीट्स हैं। तो बताओगे जरा एक से कितने पैसे चार्ज किए जाएंगे? 200 रुपये। तो उन्होंने प्राइस ऐसे तय किया कि होना कितना चाहिए था? 200। अब देखो कैलकुलेशन क्या कमाल की होती है। उन्होंने कहा भाई साहब कॉस्ट तो हमारी 1 लाख ही रहती है, चाहे 500 लोग बैठे या उससे कम बैठे, मूवी चलाने का, एसी का, सारी जो कॉस्ट है वो तो सेम रहेगी। मैंने कहा भाई नहीं नहीं, हमारे यहाँ ना कुछ हम ऐसा अंदाजा लगा के चलते हैं कि इतने % सीट्स खाली भी रहती हैं कभी कभी। तो हमने कहा 20% सीट्स खाली रहती हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 20% सीट्स खाली रहती है तो कितनी सीट्स हो गई? 400 सीट्स। प्राइस 250। अब मैं आपको बताऊं, कस्टमर्स को जो ऊपर वाली कैलकुलेशन है उसे कौन दिखाएगा? कस्टमर्स को सीधा क्या बोलेंगे कि आपके मूवी के टिकट का प्राइस क्या है? तो ये जो 100 सीट्स थी ये हमारा नॉर्मल लॉस था। कौन सा लॉस था? नॉर्मली सबको पता है कि सारी सीट्स ऑक्यूपाइड नहीं रहती है। वो तो कोई फर्स्ट डे फर्स्ट शो कोई मूवी अच्छी चल गई तब होता है ऐसा। बस में भी ऐसा ही होता है, हालांकि बस हमारे यहाँ भरी हुई चलती है, लेकिन नॉर्मली बताया जाता है ऐसा। हॉस्पिटल्स में भी ऐसा होता है। जब प्राइस तय किया जाता है तो बताइए क्या नॉर्मल प्राइस से बढ़ के आता है? आंसर इज यस। अब सोचो आप मूवी थिएटर में गए हो और वो आपको बता रहे हैं कि जिस सीट पर आप बैठे हो इसके 200 रुपए, और क्योंकि बगल वाली सीट खाली है इसलिए 50 रुपए। क्या आप देंगे 250 रुपए? नहीं, आपको डायरेक्ट बताया जाता है कितने पैसे लेंगे आपसे? 250। तो जो अंदाजा लगाया जाता है शुरुआत में कि इतनी यूनिट्स तो खराब होंगी ही होंगी, उसे कौन सा लॉस बोलते हैं? बताइए जरा ध्यान से, कौन सा लॉस बोलते हैं? नॉर्मल। कौन सा लॉस? नॉर्मल लॉस। ये हो रहा है या हम अंदाजा लगा रहे हैं? भाई हो सकता है 450 लोग बैठे हो सकता है 480 लोग बैठे हो, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, सीधी सी बात है।
क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये है नॉर्मल लॉस। तो बताओ अगर 10,000 यूनिट्स का इनपुट था और अंदाजा मैंने लगाया 10% का नुकसान हो जाना चाहिए था, ध्यान से सुनना, तो मैंने कितने का अंदाजा लगाया कि कितने का नुकसान हो जाना चाहिए था? 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो 1000। अगले 15 मिनट आप ध्यान इधर देना, बाकी क्वेश्चन तो ऐसे फ्लॉलेसली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं बताऊं आपको कितनी आउटपुट आई, एक्चुअल आउटपुट बता सकता है कोई बच्चा? एक्चुअल आउटपुट कितनी आई? 8,500 यूनिट्स। मैंने कहा ये लो, और दिक्कत हो गई। यानी कि नॉर्मल लॉस कितना था? 1,000 जो हुआ था या मैंने सोचा था, लेकिन टोटल लॉस हो कितने का गया? 1500 का। एक्स्ट्रा लॉस कितने का हुआ जो मैंने सोचा था? 500 यूनिट्स। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मूवी अभिषेक बच्चन की हो, अर्जुन कपूर की हो, अर्जुन कपूर की मूवी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने सोचा उससे भी ज्यादा खराब हो गया। पेपरों में भी ऐसा होता है कि आपने सोचा था कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अकाउंट्स का पेपर है, ज्यादा से ज्यादा 100 में से 20 नंबर कटेंगे, ज्यादा से ज्यादा 80 तो आएंगे ही आएंगे, गलती से 75 आ गए, तो वो जो 5 नंबर है वो कौन सा लॉस हुआ? नॉर्मल या एबनॉर्मल? और अगर 80 आ जाते तो नॉर्मल लॉस। कितने का? कितने का? 20 का। अच्छा, अगर मार्क्स 90 आ जाते तो क्या होता? यानी कि एबनॉर्मल लॉस की जगह क्या हो गया? एबनॉर्मल गेन। क्या पूरी कैलकुलेशन दिमाग में फिट बैठ रही है? ये तो सब यूनिट्स के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। इसका मतलब इस 500 रुपए को मैं क्या बोलूंगा, बताओ जरा फटाफट से? एबनॉर्मल लॉस। मैंने कहा जब यूनिट्स खराब हो जाती है, मान लीजिए मैं यूनिट्स डाली और यूनिट्स कुछ खराब हो गई, तो खराब यूनिट्स भी क्या स्क्रैप में बिक जाती हैं? मार्केट रेट पर बिकती हैं या स्क्रैप रेट पर? 1 रुपए 2 रुपए जो भी उनका मार्केट रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से स्क्रैप में बिकेंगी। तो एक प्रोसेस अकाउंट में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। कुछ यूनिट्स में डालूंगा, कुछ मैं अंदाजा लगाऊंगा, कुछ देखेंगे फिर एबनॉर्मल लॉस हुआ या एबनॉर्मल गेन हुआ। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए मेन क्वेश्चंस का जो हमारे मेन है बुक, उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 1। मैं बना रहा हूं प्रोसेस अकाउंट। बताइए कितने प्रोसेस बोले थे उसने, याद करो। 3 प्रोसेस बोले थे, लेकिन मुझे पहले एक एक करके बनाना होता है। तो सबसे पहले मैंने बनाया प्रोसेस ए अकाउंट। ये थोड़ा सा ऐसा है जो आपको अकाउंट्स की याद दिलाएगा, जिसमें हम ऐसे बड़ी बड़ी लाइनें और अकाउंट्स बनाते हैं। हो सकता है थोड़ी अकाउंट्स की नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ जाए, तो बीच में मैं चेक भी करता रहूँगा। ऐसा नहीं है, अलग है बिल्कुल, ठीक है। अरे नालायक, कौन सा अकाउंट है बताइए? प्रोसेस अकाउंट कौन सा वाला? अब ज़रा मेरे साथ आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए कह रहे प्रोसेस ए में वेस्टेज, जो नॉर्मल वेस्टेज है वो कितने % है? बी में कितनी है? 5, और सी में कितनी है? 8। मैं अभी किसकी इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ? ए की, 3%। वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए मार्केट में अगर आप बेचोगे तो कितने पैसे में बिकेंगी? 25 रुपये या 25 पैसे? 25 पैसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, वेस्टेज है। बाकी प्रोसेस बी और सी की क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। स्टार्टिंग में 10,000 यूनिट्स वर इशूड टू प्रोसेस। प्रोसेस ए में कितनी यूनिट्स इशू की गई? 10,000 यूनिट्स इन द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर, और कॉस्ट कितनी थी उसकी? 1 रुपये। अदर एक्सपेंसेस, मुझे कौन से अदर एक्सपेंसेस से लेना देना है? प्रोसेस ए के, बी के या सी के? ए के। कह रहे और उसमें ये खर्चा हुआ। क्या मेरी बात समझ में? मैंने कहा यहाँ तक क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है वो मुझे आपको सिखाना है। मैंने 2 कॉलम्स बनाए हैं, अगर आपने देखा हो डेबिट साइड पे यूनिट्स का और किस चीज़ का? अमाउंट का। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे भी क्या होगा? यूनिट्स और अमाउंट, और बीच वाला हिस्सा होता है पर्टिकुलर्स का, कि क्या लिख रहे हो आप। मैंने कहा सबसे पहले मैं लिखूंगा कितनी यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड हुई। बताओगे कितनी यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड हुई? तो कौन से कॉलम में 10,000 लिखूं? यूनिट्स वाले कॉलम में 10,000 लिखूं, और गलती से अमाउंट वाले कॉलम में भी? रीज़न क्या है उसका? क्योंकि कितने रुपए के रेट पर था? 1 रुपये। ये समझ में आया आपको? तो 10,000 यूनिट्स, और मैंने यहाँ पर अमाउंट में लिख दिया 10,000। अब बताइए उसने क्या कहा था? नॉर्मली कितना लॉस हम एंटिसिपेट करते हैं? कितने % का लॉस हम एंटिसिपेट करते हैं? 3%। वो तो स्क्रैप वैल्यू थी 25 पैसे। तो बताइए 3% ही था क्या? एक बच्चा बुक खोल के कंफर्म कर दे रहे। चलो 3% बताइए, 10,000 यूनिट्स का 3%। सुनो सुनो सुनो, मैं इस वाले 10,000 का 3% करा रहा हूं आपसे, या इस वाले 10,000 का? क्योंकि ये आगे जाके चेंज भी हो गए, 2 रुपए का हो गए, 20,000 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। तो मैंने कहा मैंने सोचा है या यूनिट्स खराब हो गई है? पहले तो ये बताओ, नॉर्मल लॉस कौन सा वाला है? मैंने सोचा है या हो गई है खराब? सोचा है मैंने अभी, और मैंने कहा ये बिक भी जाएंगी। कितने पैसे पर? 0.25। बताओ जरा कितना? ₹75 रुपीज का स्क्रैप भी आएगा इससे। यहां तक सभी को सब कुछ समझ में आया है नहीं? अब आते हैं खर्चों पर। मैंने कहा चलो बेटा चलो खर्चे पे आते हैं।
सन्ड्री मटेरियल है, लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मैंने कहा जल्दी जल्दी से लिख देता हूं। सबसे पहले क्या लिखूं? सन्ड्री मटेरियल, उसके बाद लेबर और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेरा आपसे सवाल ये है कि इन्हें यूनिट्स के कॉलम में लिखूं या अमाउंट के कॉलम में, क्योंकि खर्चा हो रहा है। बताइए जरा कितना हो रहा है? सन्ड्री मटेरियल 1000, 5000, 1050। यहां तक खर्चे समझ में आए। अब चलते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। उसने कहा प्रोसेस ए से कितनी यूनिट्स बनी। देखो एक्चुअल आउटपुट कितनी बनी है? 9500। अब आप मेरे साथ जरा कैलकुलेशन समझना। मैंने सोचा था मैं 10,000 यूनिट्स डालूंगा, डाल दी मैंने सोचा था नुकसान हो जाएगा 3% का, और कितनी यूनिट्स खराब हो जाएंगी? 300 यूनिट्स। तो 10,000 में से अगर मैं 300 यूनिट्स माइनस कर दूं तो कितनी यूनिट बन जानी चाहिए थी? 9700, 9700 बन कितनी गई? मैंने जितना सोचा था उतनी बनी है या उससे कम बनी है? कम बनी है, तो नुकसान ज्यादा हुआ होगा या कम? ज्यादा हुआ होगा। उस लॉस को कौन सा लॉस बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। कितना ज्यादा नुकसान हुआ? 200, तो वो क्या होगा मेरा? एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। यहां तक बात समझ में आई या नहीं? ठीक। तो जहां नॉर्मल लॉस लिखते हैं उसी साइड हिसाब किताब देना होता है हमें। किस चीज का? बाय व्हाट? एबनॉर्मल लॉस। कितनी यूनिट्स? क्या इसका कोई फॉर्मूला समझाऊं आपको या समझ में आ गया? पक्की बात है? ठीक है, चलो ठीक। उसके बाद उसने कहा आउटपुट कितनी है? आउटपुट कितनी है? यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी बोलूंगा ना। वट एवर इज द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए शुड बी ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, और जो भी यहां से जाएगा वो वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। पहले यहां तक बात समझ में आई या नहीं? भाई ए से जो निकलेगा वो बी का इंट्रोड्यूस होगा। समझ में आया क्या? ठीक है। तो मैंने कहा कितनी है वो? 9005। जब आपके यूनिट्स का कॉलम मैच हो जाएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा आपको अमाउंट समझाने के लिए। बताइए, यूनिट्स का कॉलम मैच हो गया, सारा हिसाब किताब दे दिया हमने। देखो 10,000 हमने डाले थे, 300 खराब हो जाने चाहिए थे, 200 और खराब हो गए, तो टोटल कितने खराब हो गए? 500, और बाकी 9,500 बन के तैयार हो गए। क्या यूनिट्स का हिसाब किताब हो चुका है? यस। अब आते हैं अमाउंट पे। अमाउंट कैसे लिखनी है जरा जा रहे बच्चे ध्यान से देखें। अब हमें निकालना है इस यूनिट में मिलने वाली जो कॉस्ट है वो कितने की पड़ेगी? 1 यूनिट। इस यूनिट, इस प्रोसेस में जो कॉस्ट आएगी, भाई मैंने तो देखो खर्चा अलग अलग किया है ना। 1 रुपए का तो रॉ मटेरियल डाल दिया था मैंने, फिर उसके बाद अलग अलग खर्चे किए। क्या मेरी बात समझ में? और फिर कुछ पैसे मुझे कबाड़ी से वापस भी मिल गए। ये मेरी कॉस्ट को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? स्क्रैप हमारी कॉस्ट को बढ़ाता है या कम करता है? स्क्रैप, नॉट यूनिट्स, द अमाउंट। अमाउंट कम करेगा, अमाउंट जो हमें स्क्रैप से मिल रहा होगा, और यूनिट्स जो स्क्रैप हो जाती है मेरी कॉस्ट को बढ़ाती हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था 500 लोग जब बैठ रहे थे सिनेमा में तो टिकट कितने की पड़ रही थी? 200 रुपये। और जैसे ही कुछ नॉर्मल लॉस मैंने माइनस किया, 500 लोगों की जगह कितने लोग बैठने लगे? 4। तो उसका जो भार है कॉस्ट के बढ़ने का वो किन लोगों ने उठाया? उन्हीं लोगों ने। क्या मेरी बात समझ में? ऐसे ही मैं इसमें कहता हूं, मैंने कहा सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर लीजिए। बताइए कितना? 10,000, 1,000, 5,000, 17,050। तो क्या मैं बोल दूं टोटल एक्सपेंसेस? ध्यान से सुनना। टोटल कॉस्ट माइनस, ध्यान से सुनना, नॉर्मल लॉस की अमाउंट या यूनिट? आप बताओ। जब ऊपर कॉस्ट लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा? नॉर्मल लॉस की अमाउंट डिवाइड करूंगा मैंने कितनी यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड की, और उसमें से माइनस करूंगा। देखो एक बात जरा ध्यान से समझना, ये एबनॉर्मल लॉस मुझे शुरुआत में ही पता चल गया होगा या लास्ट में पता चला होगा? और मैं कैलकुलेशन कब बैठ के करता हूं? शुरुआत में। तो मुझे क्या पता होगा कितनी यूनिट्स खराब होगी? तो मेरे हिसाब से कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए थी, और यहां पर मैं लिखूंगा नॉर्मल लॉस की क्या अमाउंट या यूनिट्स। पहले यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताइए। अब मुझे टोटल खर्चा बताओ, टोटल कॉस्ट कितनी आई थी? 17,050 ऐसा आपने बताया। और स्क्रैप में कितने पैसे माइनस हो गए? 75। अब सुनना जरा ध्यान से, हिंदी में मैं आपको अगर समझाऊं तो हिंदी क्या बोल रहा हूं मैं? कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए थी? क्या यही लिखा हुआ है? नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए थी, ये लिखा हुआ है। और कॉस्ट कितनी हो जानी चाहिए थी, इससे निकल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बताइए जरा, नीचे यूनिट्स कितनी हो जाएंगी? फिर 10,000 यूनिट्स, और माइनस कितना हो जाएगा? 300 यूनिट्स। अब एक बारी मुझे आंसर निकाल के बताइए। 1 पॉइंट पर यूनिट। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब मुझे पता है क्या करना है। एबनॉर्मल लॉस का मतलब यहां पर मेरा ये है कि इतनी यूनिट्स खराब हो गई जो कि 1.75 की पड़ी थी मुझे।
कॉस्ट इतने की पड़ी थी ना, बेचारी खराब हो गई, और जो ठीक ठीक अगले उसमें चली गई वो कितनी है 1.7। दोनों का मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 16,000। अब एक बार जरा इसका टोटल करो, 17,050, और क्या ये भी 17,050 है? हाँ, ये कितना है 10,000, ये कितना है? क्या मैच हुआ या नहीं हुआ? मैच हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब सुनना है ध्यान से, एक बात मुझे बतानी है, ये तो आप समझ गए होंगे कि हमने कॉस्ट निकाली है 9,500 की। आपके दिमाग में जो डाउट आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि सर जब आपने इसे स्क्रैप में बेचा तो इसे क्यों नहीं स्क्रैप में बेचा? अब सुनना है ध्यान से, मेरा इसमें कहना क्या है। मैंने कहा इसको जो मैं स्क्रैप में बेचूंगा ना, ये इसके अकाउंट में ले जाके बेचूंगा। ऐसे अकाउंट होता है ना, आप अलग से अकाउंट बना देते हैं उसके, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, तो इसे भी स्क्रैप में ले जाके बेचूंगा मैं। लेकिन अभी मैं ये पूछ रहा हूं कि मेरी जो यूनिट्स खराब हुई हैं, मैं क्या अंदाजा लगा के बनाऊं कि शुरुआत में डाली तभी खराब हो गई होगी या बनते बनते लास्ट में खराब हुई होगी? लास्ट में। और अगर लास्ट में खराब हुई होगी तो मेरी लागत लगा के बनी होगी ना, मेरी लागत लगी होगी पहले उसमें, तभी तो लास्ट में खराब हुई होगी मेरी। इसमें भी पैसे लगे, इसमें भी पैसे लगे, इनको तो मैंने शुरुआत में ही सोच लिया था कि इतनी तो खराब होंगी ही, इसलिए मैंने मान लिया इसमें पैसे भी नहीं लगेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो नॉर्मल लॉस को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्क्रैप से। एबनॉर्मल लॉस से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस्ट पर यूनिट से, क्योंकि वो पूरा पैसा लगाएंगे तब खराब होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। एक और एग्जांपल से बताता हूं, देखो घर में 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? पेरेंट्स ने कहा कि चारों को पढ़ाई में लगा देते हैं, एक तो खराब निकलेगा ही, जो पढ़ेगा ही नहीं। तो कितने बच्चे के पढ़ने के चांसेस हुए? तो जो पहले वाला बच्चा है वो उसका नुकसान मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्योंकि वो पहले से ही सोच के चल रहे हैं कि एक तो खराब निकलेगा ही। पता चला 2 और खराब निकल गए पढ़ाई कराने के बाद। पढ़ाई में पैसा भी लगाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी खराब निकल गए। तो बताओ किस में कॉस्ट लगाऊं, पहले वाले में या अगले 2 वाले में? और आप समझ गए होगे आप कौन सी कैटेगरी में हो। वर्क इन प्रोग्रेस चल रही है अभी, है ना। ये प्रोसेस ए, पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वेरी गुड। ये कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस ए। तुम अच्छा वो एक बच्चे हो ना, तुम एक, कौन सा वाला एक? जो लास्ट में बच गया पढ़ रहा है या जिसके शुरुआत में ही पता था? अच्छा फिर ठीक। अभी हमने कौन सा अकाउंट बनाया जल्दी से बताओ? प्रोसेस ए। अब मैं तुम्हारी नॉलेज चेक करूंगा कि क्या तुम प्रोसेस बी बनवा पाओगे या नहीं। कभी कभी मैं ऐसे डुप्लीकेट कर देता था ना, तो बच्चे कहते थे सर आपका सही है, काश हमारे साथ भी ऐसा ही होता। एग्जाम में अननेसेसरी हमें लिखना पड़ता है। बताओ ऐसा चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। चलिए अब प्रोसेस ए में से कौन सी अमाउंट उठाकर लाऊं प्रोसेस बी में? 9,500 एंड 16,625। तो यहाँ पर मैं यूनिट्स इंट्रोड्यूस लिखूं क्या? मैंने कहा नहीं, यहाँ पर लिखूंगा मैं, वहां पर लिखा था यूनिट ट्रांसफर्ड टू, और यहाँ पर लिखूंगा यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम। यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम कौन सी प्रोसेस? प्रोसेस ए। कितनी यूनिट्स आई बताओ जरा? 9,500, और कॉस्ट कितनी थी? 16,625। यहां तक समझ में आया क्या? अब प्रोसेस बी का अलग से खर्चा दिया हुआ था, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो 1500, 8,000 और 1188। अमाउंट अजीब इसलिए दिया है ताकि आपका आंसर जो है गड़बड़ ना आए। अमाउंट उसी हिसाब से दिया है उन्होंने, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसको भी 3% से ही करूं कि कितना खराब हो जाना चाहिए था, या प्रोसेस बी की परसेंटेज अलग है? दिया हुआ है, कहां पे लिखा है बताओ जरा? ये रहा, प्रोसेस बी का कितने परसेंट है। और साथ साथ मैं ये भी देख लेता हूं कि स्क्रैप कितना हो गया, 50 पैसे। तो जल्दी से मुझे बताओ, अब 10,000 का निकालू 5% या 9,500 का? 9,500। ये तो आपने खुद बताया मुझे, तो मैंने कहा चलो 9,500 का निकालो। कितना आ रहा है? 475। और जब बेचने गया कबाड़ी के पास तो 0.5 रुपीज के हिसाब से बिका। 237 यहां तक अगर आपको परेशानी है तो बताइए। नहीं, अब बताओ मुझे किस चीज को देखना चाहिए कि कितना सामान बना।
पहले मुझे माइनस करके बताओ कितना बन जाना चाहिए था। 9500 बन जाना चाहिए था या माइनस करके? माइनस करके 9025 यूनिट्स बन जानी चाहिए थी। मैंने कहा क्वेश्चन बताओ कितनी बन गई? नहीं था, ज्यादा बन गई या कम बनी है? ज्यादा बन गई, यानी कि मैंने जो नुकसान सोचा था उससे भी कम नुकसान हुआ। मैंने कहा चलो फिर बताओ कितने का कम नुकसान हुआ? 75 यूनिट्स। भाई 9025 है जो बन जानी चाहिए थी और बन गई 9100, तो माइनस करके बताओ कितनी है? 75 यूनिट्स ज्यादा बनी है कम बनी है? तो मेरा अब मजबूरी है, मुझे इस बाय को हटा के इसे कहां पर लाना पड़ेगा? टू साइड। और इस लॉस को हटा के क्या लिखना पड़ेगा? गेन। प्रॉफिट ना लिख के हम क्या लिखते हैं कॉस्टिंग में? गेन। टू एबनॉर्मल गेन। कितने यूनिट्स हैं? अब मुझे बताना कि जब मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कराऊंगा तो मैंने क्या बहुत ज्यादा चेंजेस किए या नहीं, अभी देखना। मैंने कहा सबसे पहले मैं निकालता हूं कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकालता हूं? सारे खर्चों को ऐड करना है। तो बताओ सारे खर्चों को ऐड करने में क्या एबनॉर्मल गेन के खर्चे ऐड होंगे? नहीं नहीं, ये तो हम कॉस्ट निकालने के लिए कर रहे हैं। तो बताइए सारे खर्चे को ऐड कीजिए। भाई एग्जैक्ट बताना वरना गड़बड़ हो जाएगी। 20,000 ना, लाइक 8,000 तो वो है ही। 16,000 ये। दोबारा बताओ। 27,313। इसमें से माइनस क्या करूंगा मैं, ये बता दो बस आप। कौन सी, ये वाली या अमाउंट वाली? अमाउंट वाली। चलो माइनस करते हैं 237.5 और डिवाइड। अब सुना है ध्यान से, अब आएगा क्या वो छोड़ो अभी। अब मैं डिवाइड किससे करूं? मैंने कहा 9500 यूनिट्स लिखूंगा पहले और माइनस कौन सी यूनिट्स करूंगा बताओ? नॉर्मल लॉस वाली। कितनी है? 475। बताइए जरा कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 3 रुपये आ रही है। चेक करो भाई, कहाँ निकाला? फिर भी निकाल दो दोबारा। 3। बताओ सभी बच्चों का आ रहा है या नहीं आ रहा? अब बताओ मैं क्या करता था जब मेरी कॉस्ट पर यूनिट आ जाती थी? तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करता था। मैंने कहा लो चलो मल्टीप्लाई करने चलते हैं @ किससे? 3 से। लेकिन यूनिट ट्रांसफर हुई कितनी? 9100। ये समझ में आया आपको 9100 वाला? बताइए कितना? 27,300। ये हुई यूनिट ट्रांसफर। अब आते हैं इधर, क्या मैं एबनॉर्मल लॉस में मल्टीप्लाई करता था? हाँ। तो एबनॉर्मल गेन में भी तो मेरा खर्चा बचेगा। कब बचेगा? शुरुआत वाला या एंड तक? एंड तक बचेगा, इसलिए मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 3 से। लो 2। अब मुझे पहले एक बार ये बताओ यूनिट्स का कॉलम मैच हो रहा है या नहीं? यूनिट्स का कॉलम 475 और 9575। अब एक बार इसको प्लस कर लो, क्या मैच कर रहा है? अब एक बार अमाउंट में भी आ जाइए। अमाउंट को करो जरा, इसमें अमाउंट अलग है, उसमें 238 लिखा हुआ होगा मैंने। कोई बात नहीं, 1 रुपये का चलता है। 27,000 और ये आपने बताया था 95 और ये तो 9575 ही रहा होगा। 27,538 अप्रॉक्स लिख सकते हैं हम 0.5 की वजह से। बताओ बच्चों यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? पक्की बात है। क्या मैंने कुछ बताओ मैंने अलग क्या किया प्रोसेस बी में? बस एबनॉर्मल लॉस की जगह एबनॉर्मल गेन आया। बाकी जो जो स्टेप मैं कर रहा हूं वो समझ में आ रहा है आपको? कोई चीज डेबिट में क्यों जा रही है समझ में आ रहा है, कोई चीज क्रेडिट में क्यों जा रही है? एबनॉर्मल लॉस अगर क्रेडिट साइड है तो गेन किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। ये तो सिंपल सी बात है। अब आखिरी प्रोसेस अकाउंट बच गया हमारा, जिसका नाम क्या है? प्रोसेस सी अकाउंट। चलो प्रोसेस सी अकाउंट बनाते हैं। आपके एग्जाम में तीनों प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए बहुत रेयरली आते हैं, लेकिन मैंने ऐसा क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है पहला वाला, जिससे आपको गेन लॉस सब कुछ एक ही क्वेश्चन में समझ में आ जाए। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट हमारा कौन सा अकाउंट है? सी। अब मैं पता है क्या करूंगा, मैं अपने दिमाग से कुछ चलूंगा ही नहीं, मैं आपसे पूछूंगा, बुक आप खोलेंगे और मुझे बताएंगे अमाउंट वगैरह, और जहां बोलोगे वहां लिख दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, तो अब आप सारे बच्चे बुक निकाल लीजिए और क्वेश्चन पेज नंबर 109 पे है शायद ये। मैं नहीं बताऊंगा भाई क्या लिखना है कैसे लिखना है, आप बताएंगे मुझे।
सब बच्चे तैयार हैं? मुझे फटाफट से बताइए, सबसे पहला जो आएगा यहाँ पर उसे क्या लिखते हैं? बताइए क्या लिखते हैं, पहले तो नाम बताइए। फ्रॉम लिखेंगे या टू लिखेंगे? फ्रॉम लिखेंगे। तो लो, यहाँ पर मैंने लिखा 2 यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कौन सी प्रोसेस? प्रोसेस बी। बताना कितनी यूनिट्स बन के आई? 9100। कितनी बन के आनी चाहिए वो लिखते हैं या कितनी आई है? आप समझ जाओ तो इसे क्रॉस पोस्टिंग भी बोलते हैं आपके अकाउंट्स की लैंग्वेज में, ठीक है। तो मैंने कहा 9100 यहां से लेकर आए और 27300। मुझे बताओ क्या एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन भी लेकर आते हैं दूसरी प्रोसेस का? कुछ नहीं लेके आते हैं। जागो ग्राहक जागो। चलिए बेटा, मटेरियल वगैरह क्या लिखना है मेरे को बता दो अब। 500, 6500, 2000। अब बताओ ये जो 2009 दिया है, ये आपकी कैलकुलेशन खराब करने के लिए दिया है, इजी करने के लिए दिया है? इजी करने के लिए दिया है बेटा, ताकि अमाउंट, जैसे पिछला वाला देखो एग्जैक्ट ₹3 आया था, जबकि अमाउंट उसमें 1188 भी था। तो ये आपकी कैलकुलेशन की मदद करने के लिए दिया गया। अब मुझे बताओ नॉर्मल लॉस का परसेंटेज क्या है? चाहे गलत बता दो, मैं तो वही लिख दूंगा। बताइए अब 8% किस पे अप्लाई होगा? मुझे नहीं पता, बताइए कितना आएगा? 728। और क्या ये बिक भी जाएगा? कितने रुपए में? 1 रुपए में। सबको मिल गया क्वेश्चन में? कहाँ लिखा है 1 रुपए? स्क्रैप वाली जगह लिखा होगा 1 रुपए। मैं एक बार क्रॉस चेक करना चाहता हूँ। नहीं चलो, ये तो तुम ही करवा रहे हो क्वेश्चन भाई, गलत करवाओगे तो तुम ही करवाओगे, ठीक। तो 728 रुपीज मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्वेश्चन में मुझे मत बताना क्या हो रहा है, सीधा बताना एबनॉर्मल गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, और हो रहा है तो कितने का, कैलकुलेट करके क्वेश्चन पढ़ के। बुक लाए हो? बोलो जल्दी बोलो। लॉस हो रहा है, सोच लो। श्याम कह रहा है कितने यूनिट्स का लॉस हो रहा है? 272 यूनिट्स का। और अंजलि ने कहा 1000 यूनिट्स का। 272 यूनिट्स का। सबका आया क्या ये? आया? मैं लिख दूं बिना डिस्कशन के? चलो मैच नहीं होगा तो फिर मारूंगा पकड़ के तुम्हें। 272 यूनिट्स का। और कितनी यूनिट्स बन के तैयार हो गई हैं? अब किसी प्रोसेस में जा रही हैं क्या? नहीं। कोई डी प्रोसेस तो है नहीं, तो हम इसे लिखेंगे बाय फिनिश गुड्स अकाउंट या फिनिश स्टॉक अकाउंट। कितनी? 8100। अब मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप मुझे कॉस्ट पर यूनिट बनाओ, मैं तो बस वेट कर रहा हूं कितनी बताओगे तुम। रुपीस से मल्टीप्लाई करना है मुझे तो बस, रुपीस से मल्टीप्लाई करना। अरे 1 रुपए की लिख दिया मैंने, 1 रुपये तो स्क्रैप था। श्याम कैलकुलेट करना है भाई बैठ के दोबारा। अच्छा अभी जस्ट किया है। आया नहीं जवाब, जवाब नहीं आया। 35.5 गलत। ये थोड़ा ठीक ठीक से लग रहा है। नालायक। ऊपर किसको माइनस करते हैं? कॉस्ट में से कॉस्ट को और यूनिट्स में से यूनिट्स को नीचे। तो आप पहले नहीं, मैं क्यों बता रहा हूं? सबका आया 4.25। मैं तो समझाऊंगा ही दोबारा से। आपका आया 4.25 श्योर? आया सबका? किस किस का आ गया है 4.25 ये बताइए। अच्छा निकालते कैसे, एक बार दोबारा से बता दूं। ये खर्चा है, ऊपर सारे खर्चे को ऐड करो और नॉर्मल लॉस की अमाउंट से माइनस करो, फिर इस यूनिट को प्लस करो खाली ये वाली, और माइनस कर दो नॉर्मल लॉस की यूनिट्स और उसे डिवाइड कर दो। सीधी सी बात है। भूल गए मतलब सी प्रोसेस तक आते आते क्या करते थे? अभी भी नहीं आ रहा होगा ना? कितना? 4.25। प्रियंका आया 4.25? मैंने मान लिया बच्चों ने कहा 4.25 है तो मैंने लिख दिया। जरा एक बार मल्टीप्लाई भी करके बता दो। अब पहले वाले का 1156 और ये 34,400। अब टोटल बता दो जरा।
36,309। इस प्रोसेस को बेटा मैं दोबारा बताऊंगा, अभी घबराना मत बिल्कुल भी। 36,309। अब मैं जिस जिस पॉइंट पे टिक करता जा रहा हूं आप मुझे बता रहा है क्या वो समझ में आया या नहीं। पहला वाला, क्या ये समझ में आया, यूनिट्स इंट्रोड्यूस था, क्या ये भी समझ में आया, क्या ये भी समझ में आया कि ये खर्चे लिखे हुए थे, सभी को समझ में आया यहाँ तक। क्या ये भी समझ में आया 728 और 728 कहाँ से आया, क्या ये समझ में आया। मैंने कहा एबनॉर्मल लॉस को एक बार दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कितनी यूनिट्स डाली, अब सब बच्चे इधर ध्यान देंगे, सब बच्चे का मतलब सब बच्चे, कितनी यूनिट्स इंट्रोड्यूस की मैंने, 9100। कितनी यूनिट्स खराब हो जानी चाहिए थी, तो 9001 में से 9100 में से 728 माइनस कर दीजिए। घर जा रहे हो, कितना 8372 क्या बन गई हैं या बन जानी चाहिए थी, बन जानी चाहिए थी 8372। और क्वेश्चन में लिखा है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है कितने की, ये कहां लिखा हुआ है 8000, यानी कि 8372 बन जानी चाहिए थी और कम बनी है, यानी कि क्या हुआ है एबनॉर्मल लॉस। तो 8372 में से 8100 को माइनस कर दो तो 272 क्या हुआ है एबनॉर्मल लॉस। तो मेरे हिसाब से एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स भी समझ में आ गई आपको और ये वाला भी समझ में आ गया। तो बचा क्या, अब सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट निकालना। क्या बचा, कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकालते हैं, दोबारा से देखिए, जो भी खर्चे हैं सबको ऐड कर दो और माइनस कर दो कौन सी अमाउंट से, नॉर्मल लॉस की अमाउंट से। कौन सी अमाउंट से, नॉर्मल लॉस। और ये जो है ये क्या है फटाफट से बताइए, यूनिट्स। इसको किससे माइनस कर दो, नॉर्मल लॉस की यूनिट्स से। तो पहले मुझे टोटल खर्चा कितना आया ये बताइए बिना नॉर्मल लॉस को माइनस किए हुए। 36,309, 36,309 टोटल एक्सपेंसेस है, जिसमें से मुझे माइनस करना है 728। कौन सा वाला 728 है ये बताओ मुझे, यूनिट्स वाला या अमाउंट वाला, अमाउंट वाला। और नीचे आएगा 9100 यूनिट्स माइनस 728 यूनिट्स, उसके बाद ही आपका आया होगा रुपीस कितना 4.25 पर यूनिट। तो मैं इस यूनिट को उठाकर ले गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा प्रोसेस हो गया मैच। बताओ समझ में आया है नहीं है। अब दो तीन बातें हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल लॉस, क्या आप समझ गए हैं। ऐसा लॉस जो हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर या बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन कर देते हैं या सोच लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है। ऐसा हो, ऐसा जरूरी है या ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने जो सोचा है कि इतनी यूनिट्स खराब हो जाएंगी, हो सकता है उससे ज्यादा भी खराब हो जाए, और अगर ज्यादा खराब हुई तो उस लॉस को क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। मैंने जितना सोचा है उससे कम यूनिट्स खराब हुई, इसे क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल गेन। बताओ सारे बच्चों को ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, पक्की बात है, सोच लो। और अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, तो मैंने कहा बच्चों से क्या करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करवा देता हूं आज। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं कि हम बिना डिस्कशन के पहुंच पाएंगे। इसको दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। बताओ कौन सी प्रोसेस से स्टार्ट करूं, ए प्रोसेस से स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 में। हालांकि सुनो यार ध्यान से, अभी इन सब के अकाउंट्स बनेंगे, सुनो यार ध्यान से। आज तक आपके सिलेबस में आया नहीं है कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ, गेन अकाउंट बनाओ, लेकिन मेरे को पता है सिलेबस में है तो मुझे पढ़ा देना चाहिए। कौन से अटेम्प्ट में ये पूछ ले हमें नहीं पता, तो मैं पहले चैप्टर को उन हिस्सों से पढ़ाता हूं जिन हिस्सों से आपके एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस। जैसे सीएमए का सिलेबस है तो भाई सीएमए में कौन से क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस है उसे पहले करते हैं, फिर बाद में उसी चैप्टर में जो नहीं आने के चांसेस करते उसे भी हैं, कि कुछ थोड़ी पता है। समझ में आया क्या, ठीक। तो मैं कौन सा अकाउंट बनाऊं, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये बताइए बस। सेकंड में आते हैं। कल की ही क्लास में पहले आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, ये जो नॉर्मल लॉस और ये वाले अकाउंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम। अब बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट। सब बच्चों के पास है ये, हाँ जी सब बच्चों के पास है ये बुक है सभी बच्चों के पास, बहुत बढ़िया। प्रोसेस ए अकाउंट मुझे बनाना है। काश मैं कॉपी करने से पहले अमाउंट से पहले कॉपी कर लेता तो कितना सही रहता। अब मुझे क्या पता है नॉर्मल लॉस आएगा या गेन आएगा, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं। आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक एक दूसरे की शक्ल मत देखिए। क्वेश्चन पढ़ के ये बताइए प्रोसेस ए में कितनी यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं, कैसे पता चला बताओ। अब प्रोडक्ट पासिस थ्रू इतने प्रोसेस ए बी सी, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ये रहा। कह रहे हमने यूनिट्स इंट्रोड्यूस की है कितने रुपए से, 100 रुपये से। कितनी यूनिट्स हैं बताओ, 10,000 कहाँ पर लिखूँ, यूनिट्स में।
और मल्टीप्लाई किससे होगा 100 से। तभी आपने समझा मैंने अमाउंट का कॉलम बड़ा क्यों बनाया था। 10 लाख होगा या 1 लाख होगा, तो 10 लाख तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस ही हो गए। मैंने कहा चलो फिर आगे चलते हैं। उसके बाद क्या और भी खर्चे हैं? हाँ, सन्ड्री मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखना जरा ध्यान से, यही लिखा हुआ है क्या? हाँ, बताओ अमाउंट बताओ। 10,000, 30,000, 6,000। यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन में आप खुद पढ़ के मुझे बताइए व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज नॉर्मल लॉस इन द क्वेश्चन। कहां पर लिखा हुआ है ये? तो ध्यान रखना, उन्होंने छुपा दिया था नॉर्मल लॉस, और हो सकता है बच्चे सॉल्व भी करके आ गए हों क्योंकि एक्चुअल आउटपुट भी गिवन है। नीचे तक गए ही नहीं, बाद में पता चला अरे भैया ये भी था, फिर पूरी प्रोसेस अकाउंट काटी। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, लास्ट देखो अब आते हैं। कह रहे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर कितने हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? अब आगे पढ़िए। दीज आर नॉट एलोकेबल टू द, इनका प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना इधर। मान लीजिए हमारे 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं अलग अलग कंपनी के साथ, मैंने उसे प्रोसेस के नाम से बोल दिया। मेरे यहाँ के बिजली का बिल का वहां से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कोई भी, तो ये अदर एक्सपेंसेस है, मुझे इग्नोर करना है। क्वेश्चन नहीं बोला वरना तो मैं लिखता, देखो ये एक्सपेंसेस हैं और ये रही अंडरलाइन, दीज आर नॉट एलोकेबल टू द प्रोसेस, दैट मींस इग्नोर। प्रोपोर्शनेट, वो अमाउंट निकाल के देते या बताते कि किसके बेसिस पर आपको अलग अलग प्रोसेस में लिखना है। ठीक है, तो मैं पहले आता हूं, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज क्या है ये बताओ बस मुझे। 5%। मैंने सोचा है 10,000 यूनिट्स का कितने परसेंट नुकसान हो जाएगा? 5% नुकसान हो जाएगा, बताओ। तो मैंने सोचा था 500 यूनिट्स खराब हो जाएंगी, तो कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए थी? 9,500। चेक करो कितनी बनी है। कहां गया ये रहा। ज्यादा बनी है या कम बनी है? कम बनी है तो लॉस हुआ होगा। कौन सा वाला लॉस हुआ होगा? मैंने कोई फॉर्मूला बताया कि अभी तक नहीं, तो मैंने कहा 200 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हुआ और बनकर तैयार हो गए 9,300। तो क्या बताओ कॉलम मैच हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? यूनिट्स वाला कॉलम। सब बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? एक भी बच्चा बताओ समझ में नहीं आ रहा तो। 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस की, सोचा था 500 यूनिट्स खराब हो जाएंगे, 9,500 बन जाएंगे, लेकिन बनी है 9,300, यानी कि 200 यूनिट्स एक्स्ट्रा लॉस हो गई और ये मेरे यूनिट्स का कॉलम हो गया मैच। कितने कितने से? 10,000 से 10,000 से। अब जरा ढूंढो स्क्रैप कितने का बिक रहा है। कहाँ लिखा है ये बात मुझे क्वेश्चन में बताइए। पीछे लिखा है, अच्छा इधर। प्रोसेस ए का जो लॉस है वो कितने का बिक रहा है? अच्छा मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि ये धीरे धीरे स्क्रैप की वैल्यू बढ़ती हुई क्यों जा रही है। उस वाले क्वेश्चन में भी देखो, पहले 0.25 था, याद करो क्वेश्चन में, फिर 0.5 हुआ, फिर 1 हुआ। इस वाले क्वेश्चन में भी देखो, पहले कितना है 2, फिर कितना है 5, फिर कितना है, बताइए क्या कारण है? यानी कि उन प्रोसेस पे काम ज्यादा होता हुआ जा रहा है। जैसे ही नेक्स्ट प्रोसेस पे पहुंच रही है उसका वेस्टेज भी कमाल का। भाई जब सोना बनता है तो क्या उसका वेस्टेज भी महंगा ही बिकता होगा? जैसे मान लीजिए एक बच्चा है 10th क्लास में पढ़ते पढ़ते ही बिगड़ गया है, तो उसकी मार्केट में स्क्रैप वैल्यू कम है। कोई 12वीं तक आते आते बिगड़ा, उसकी मार्केट में स्क्रैप वैल्यू 10वीं वाले से थोड़ी सी ज्यादा है। कोई फाउंडेशन में बिगड़ा, कोई इंटरमीडिएट में बिगड़ा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे काम होता रहेगा उस व्यक्ति की स्क्रैप वैल्यू मार्केट में क्या होती रहेगी बताइए? बढ़ती रहेगी। हो सकता है 10वीं वाले से सिर्फ वो घर का झाड़ू पोछा कटका बर्तन दूध लाना ये सब करवाए, 12वीं वाले से ये भी हो सकता है कि उससे हिसाब किताब भी करवा ले घर का। जो फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में आ गए हैं हो सकता है वो सुबह उठ के झाड़ू पोछा कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं जाके इस वाले फॉर्म में बैठ जाइए, हमारा काम कर दीजिए, अकाउंट्स देख लीजिए। इसे भी मैं स्क्रैप वैल्यू ही बोलता हूं, क्योंकि जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें आप जाके ऑडिट करेंगे लोगों का, कॉस्ट ऑडिट, जिसमें जो कंपनी है वो आपको दामाद की तरह पूजेगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। हाँ, क्योंकि आप लोग उनके फॉर्म अकाउंट्स में कमी निकालने गए हैं, देखने गए हैं सब सही है तो या नहीं। तो आप क्या पीते हैं? कैपेचीनो, पापाचीनो, चीनो, क्या पीते हैं ये बताओ? क्या खाते हैं ये बताओ? कहाँ रुकना है आप ये बताओ? वो बच्चा काम कर रहा है उससे पूछिए आप कहाँ रुकना है। आप कौन से होटल में स्टे करना पसंद करेंगे जब आप स्टेट्स चेंज करके दूसरे में ऑडिट करने जाएंगे? आपकी कंपनी आपका जो वो एक्सपेंसेस है एयरप्लेन का वो सारा खर्चा देगी। और जो ये पेरेंट्स रोकते हैं ना आपको रात को बाहर मत जाना, वही एयरपोर्ट पे जाओ बेटा जाओ, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। अभी आप डांस करके एक वीडियो डाल दो, माँ बाप पीट देंगे आपको। वहीं आप बोल दो कि 10 मिलियन हो गए हैं और 2.5 लाख रुपए अकाउंट में आ गए हैं, वही वीडियो पकड़ के जा बेटा जा। ऐसे ही होता है, कोई काम गलत थोड़ी होता है। जब पैसे आने लगते तब देखो आप। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है,
चलिए, तो कबाड़े को कैसे वैल्यू बढ़ रही है समझ में आ रहा है आपको? अभी आप कौन से लेवल पे हैं? प्रोसेस बी में हो, अभी बी में हो। कुछ बच्चे फाइनल करते करते भी खराब हो जाते हैं। कैसे खराब होते हैं? पैसा आने लगा आर्टिकलशिप में, पैसा आने लगा, और जहां पैसा आने लगा वहां थोड़े थोड़े शौक भी पूरे करने लगे, थोड़े थोड़े शौक ज्यादा ज्यादा हो गए। देखो ऋषभ जानता है इस बात को। क्यों भाई, ऐसा होता है नहीं होता? आप बताओ ना, आप नहीं करते, लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता? होता है। ठीक है, क्या हुआ? तो बेटा आपने हिला तो नहीं दिया था ये? ठीक है, चेक करो एक बार, मैं खुद देख लेगा। हो सकता है कई बार ऑन करते समय ना। कैलकुलेटर कहाँ है तुम्हारा? पापा की गलती है ना। अभी फोन का कवर खराब हो जाएगा ना बेटा, धूप में पहुंच जाओगे तुम कहीं पे भी। कैलकुलेटर नहीं मिल रहा था? आप बताओ किस एरिया में कैलकुलेटर नहीं मिल रहा? बेटा अभी लाके दूंगा मैं, बताओ। वहीं आपके घर के आसपास कैलकुलेटर नहीं मिल रहा ना? अभी मैं घनश्याम सर को फोन करता हूँ कि सर अपने आसपास जरा ढूंढ के बताना कोई कैलकुलेटर मिल रहा है या नहीं। क्या चीज? नालायक, तुरंत पापा के ऊपर डाल दिया, वो तो उनको लाना था। चलो, नॉर्मल लॉस का रेट क्या है इसका बताना जरा, कितना था? 2 रुपए। तो बताओ मार्केट में बेचने गए 500 रुपए की चीज को, तो कितने की बिकेगी? 1000 रुपए। अब जब मैं कॉस्ट निकालूंगा तो क्या आप मेरी मदद कर देंगे? बताइए, डायरेक्ट बताइए। खर्चे को ऐड करो और नेट अमाउंट बताओ, नेट अमाउंट कितनी आएगी माइनस करके। पहले खर्चा टोटल करो, टोटल बताओ कितना आ रहा है? 10,46,000। तो जब कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा, जरा ध्यान से सुनना, कॉस्ट पर यूनिट, तो 10,46,000 में से माइनस करूंगा, बताइए क्या? 1,000 रुपये। ये कौन से वाले 1,000 रुपये हैं? नॉर्मल लॉस की अमाउंट। मैंने कितनी यूनिट्स इंट्रोड्यूस की थी? 10,000। कितनी खराब हो जानी चाहिए थी? भाई नीचे कौन सी यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं, सबको समझ आ रहा है क्या? बताइए, 500 यूनिट्स, बोलो कितने रुपए? 110 रुपए। 110 रुपए पर यूनिट का जो है कॉस्ट पड़ी है। अब इसे कहां कहां मल्टीप्लाई करूंगा, बस इतना बता दो आप। 200 में भी करेंगे 110 की, भाई इतने का खर्चा करवा के खराब हो गए ये, और ये बन गए हैं 22,000, 10,23,000। अब जरा एक बार इसको टोटल करके देखिए कि 1046 आ रहा है या नहीं। आ गया? इसका मतलब सही गए थे हम। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस था? प्रोसेस ए। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ ये भी बता दूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। कह रहे 2/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ, कुछ नई बात नहीं होती तो मैं क्या गधा मजदूरी थोड़ी करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 2/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए एंड 1/2 ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी वाज पास्ड ऑन टू द, यानी कि बैग में ही था सर हमारे, निकाल दिया था मैंने सुबह, बैग में था या तो चार्ज वार्ज पे रह गया होगा, पता नहीं। उन्होंने क्या बोला है जरा ध्यान से सुनना। 2/3 ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए, प्रोसेस ए के 2/3 आउटपुट को हम पास ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, ध्यान से समझना। एंड द बैलेंस वाज, यानी कि मैंने ये जो अकाउंट बनाया है इसमें गलती की है। ये जो मेरा आउटपुट है, ये जो ट्रांसफर हुआ है, ये पूरा नहीं होगा। ये कितना होगा? सिर्फ 2/3। कितना होगा? 2/3। तो 9,300 का 2/3 बताना जरा कितना होगा? 6,000। 6,200 को 110 से मल्टीप्लाई करके बताइए। 6,80,000। पहले ये बात समझ में आई या नहीं है? और उसने कहा बैलेंस वाज सोल्ड, और सोल्ड की एंट्री क्या होती है? बाय बैंक अकाउंट। कितना सोल्ड कर दिया? 9,300 का जो बच गया है 1/3। पहले ये वाली बात मेरे बच्चों आपको समझ में आई या नहीं आई ये बताइए। तो क्या बहुत बड़ी बात कर दी मैंने? टोटल आउटपुट कितनी थी बताओ प्रोसेस ए की? 9,300। उसमें 2/3 हिस्सा, 2/3 ऑफ द आउटपुट वाज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। तो 9,300 बने थे जिसका 2/3 में नेक्स्ट प्रोसेस में ले गया, नॉर्मल तमीज से उसी कॉस्ट पे। लेकिन उसने कहा बैलेंस वाज सोल्ड। इज इट द सेलिंग प्राइस? क्या ये सेलिंग प्राइस है? नहीं, ये तो कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस क्या हम निकालेंगे? मैंने कहा भाई मैं क्यों निकालूंगा, आपकी प्रोसेस आप बताओ कितने रुपए में बेचोगे? कहां लिखा है ये?
ये रहा, कह रहे प्रोसेस ए तुम्हारी जो प्रोसेस बनती है वो 120 की, आगे जा जाके क्या होगा बताओ, प्रोसेस बी महंगी बिकेगी या सस्ती बिकेगी, महंगी, और सी उससे भी महंगी, तो ये अभी के लिए 120 का बिक रहा है, मैंने कहा चलो 120 का बेचो। एक मिनट रुकना, बस मुझे थोड़ी सी सफाई के साथ यहां काम करना पड़ेगा। जल्दी से बताइए कितने में बेच दूं, कितने में बेच दूं, अमाउंट 100, बताइए अमाउंट कितनी आएगी, 3 लाख। अब जरा एक बात बताना, मुझे ध्यान से सुनना सारे बच्चे मेरी बात, इसे बेचने पे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है मैं कैसे बताऊंगा, कैसे पता चला? इन 3100 यूनिट्स को बनाने में भी क्या 110 रुपए ही लगे हैं, ये तो पता था ना, मैं टोटल 9300 यूनिट्स को बनाने में 110 रुपए, वो तो मैंने निकाल लिया, और सेल कितने में कर रहा हूं, कितने में कर रहा हूं, 120। ध्यान से सुनना, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, और कितनी यूनिट्स बेची थी मैंने, 3100, 3100 इंटू 10 करूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, बताना जरा कितना आया, 31,000। और प्रॉफिट शायद आपने इतने अकाउंट बना रखे होंगे, पीएनएल अकाउंट करके ऐसे शो करते हैं, उधर तो लॉस जाता है, अगर आप थोड़ी बहुत अकाउंट जानते हैं तो सेल वाला जो लॉस है वो इधर जाता है, प्रॉफिट इधर आता है, नहीं भी पता वो समझा दूंगा मैं आपको कैसे। देखो ये कितना आया, 31,000। अब दो तरीके हैं प्रॉफिट को निकालने के, ध्यान से समझना, या तो इन सबको ऐड कर लो फटाफट से, इन सबको ऐड करिए, टोटल 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 कितना आ रहा है, 10 लाख। अब जरा ध्यान से सुनना, अब क्या करना, आप इसको 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 इन चारों को माइनस करके बताओ मुझे कितना आ रहा है टोटल। हाँ जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे करना भाई। 21, 10 lakhs माइनस 10,000 माइनस 30 माइनस 31 ही आ रहा है। तो एक तरीका तो प्रॉफिट निकालने का ये है कि आप बैलेंसिंग फिगर देख लो, जिस साइड आ रहा है उसी साइड होगा। लॉस आ रहा है तो इस साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा, और प्रॉफिट आ रहा है तो इस साइड में। या फिर समझ लीजिए, समझने में थोड़ा ना टाइम लगेगा इसमें भाई, जब मैं निकाल चुका हूं माई कॉस्ट इज 110 एंड द सेलिंग प्राइस इज 120, तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा ही होगा। और प्रॉफिट कितनी यूनिट्स पे होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं? इन यूनिट्स पे प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा बताओ? क्योंकि ये सेल ही नहीं हो रही, इन्हें तो उठा के दूसरे प्रोसेस में भेजा जा रहा है, अपने ही प्रोसेस पे थोड़ी ना प्रॉफिट में भेजूंगा मैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इनको क्यों कर रहा हूं मैंने कहा, क्योंकि मैं नेक्स्ट प्रोसेस में इनको यहीं से बेच रहा हूं। जैसे मारुति ने इंजन बनाया, ध्यान से समझना, मारुति की कार ने क्या बनाया, या सैमसंग ने डिस्प्ले बनाई। अब सैमसंग डिस्प्ले अपने ही फोन में यूज करने के लिए अगले डिपार्टमेंट में भेज दिया, और सैमसंग डिस्प्ले एप्पल के लिए भी बनाता है। एप्पल के फोन में एप्पल की डिस्प्ले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी चिप है, एप्पल का कुछ भी नहीं है उसमें। कैमरा सोनी का है, डिस्प्ले सैमसंग की है। तो सैमसंग ने डिस्प्ले बनाई और एप्पल को दे दी, तो अपने प्रोसेस में से जो उसने अपने सैमसंग में भेजा होगा तो क्या प्रॉफिट में भेजा होगा? नहीं, लेकिन जो एप्पल को भेजा होगा तो प्रॉफिट में। तो ये वही आपका सिस्टम है, ये कॉस्ट से दूसरे में चला गया और ये दूसरे को दे दिया। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? पक्की बात है। अब देखो जरा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है मैच, बैलेंसिंग फिगर ही वही आया है 10,70,000। तो यानी कि पिछले वाले प्रोसेस से मैंने कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? मुझे प्रॉफिट या लॉस तय करने के लिए बैलेंसिंग फिगर का वेट करने की जरूरत है, या मैं खुद बता सकता हूं? खुद बता सकते हैं। यहां तक तैयार है? प्रोसेस बी पे चलें। इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स यहां तक क्लियर है, तभी प्रोसेस बी समझ में आएगा। चले आगे। फॉर्मूला कुछ नहीं है बेटा, सारी कॉस्ट ऐड कर दो पहले आप। मैं बता रहा हूं, ये कॉस्ट ऐड की आपने और नॉर्मल लॉस की अमाउंट को माइनस कर दो। देखो फॉर्मूला छोड़ो, आप इस प्रोसेस में कितना खर्चा हुआ कैसे बताओगे? क्योंकि ये तो अभी तक आया ही नहीं था, ये भी कुछ नहीं आया था, ये सब तो आए ही नहीं थे ना। बताओ जरा कितना आया? 10,46,000 का खर्चा है इस यूनिट में। ये सब तो जब कॉस्ट पर यूनिट आ गया था तब अमाउंट लिख पाया मैं। और इसी प्रोसेस में कुछ स्क्रैप भी है, वो मेरी कॉस्ट को बढ़ाएगा या घटाएगा? कम करेगा। तो बस 1046 माइनस 1000 दिस इज द कॉस्ट, और ऊपर इसकी यूनिट्स में से नॉर्मल लॉस की यूनिट्स माइनस करेंगे, कितना मैंने सोचा था। क्या मेरी बात समझ में आई? तो फॉर्मूले बेटा रटने ही नहीं है, मैं बताना ही नहीं चाहता फॉर्मूले। 3 क्लास तक 2 क्लास तक मेरा मन ही नहीं करता फॉर्मूले बताने का।
लास्ट में बताता हूँ मैं फॉर्मूले कैसे निकलते हैं। अभी कोई फॉर्मूले की जरूरत है या नहीं, जल्दी बताओ, आया समझ में या नहीं? ठीक है चलो, ये इसी में प्रॉब्लम आती है बस कॉस्ट पर यूनिट निकालने में, बाकी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अब पता है बच्चे क्या घबराते हैं, सर एबनॉर्मल लॉस होगा तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा? आप बताओ, एबनॉर्मल गेन होगा तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? प्रोसेस अकाउंट में अगर सेल होगी तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोसेस का तरीका, ये सब अमाउंट तो तब आती है जब ये निकल जाता है, तो कंफ्यूजन का पॉइंट हो ही नहीं सकता कुछ भी। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है चलिए, नेक्स्ट प्रोसेस का नाम बताइए। प्रोसेस बी। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट चलूंगा। अरे यार, अब बताओ मैं आपसे पूछ के करूं या सिर्फ आप ही बताएंगे? आप मतलब आप ना, मुझे नहीं पता एबनॉर्मल लॉस होगा, गेन होगा, क्या होगा। तो पहले मैं यूनिट्स इंट्रोड्यूस लिखूं या गलत लिखा हुआ है बताइए? अरे बातें मत करो नालायको, बताइए सबसे पहले क्या लिखूं इधर? 2 यूनिट्स ट्रांसफर टू या फ्रॉम, कहां से? ए से। बताइए जरा कितनी यूनिट्स लेकर आया था मैं? अब यहां पर पहली गलती होती है जब हम क्वेश्चन से आउटपुट लिख देते हैं। क्वेश्चन में आउटपुट कितनी थी? 9300। तो यहाँ पर आउटपुट आएगी या वहाँ से आएगा? और कितना आया था वहाँ से? 6300, क्रॉस पोस्टिंग जिसे बोलते हैं, और कॉस्ट 200 और 682, और क्या आएगा? 6,82,000 की अमाउंट। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया बताइए? आया 82। बताइए मटेरियल कितना? मटेरियल है क्या इसमें? कितने का? और उसके बाद 80,000, 18,000, ठीक है। क्वेश्चन में क्या नॉर्मल लॉस भी गिवन है? होगा, कितने परसेंट है? ये रहा। प्रोसेस बी का कितने परसेंट है? 15%। तो चलो अब 15% किसका निकालेंगे ये भी तो बताओ। इसी का 15%, बताइए कितना? 900। अब स्क्रैप में कितने का बिक रहा है, क्या वो भी क्वेश्चन बता रहा है? हाँ, कहाँ है स्क्रैप में? बी वाला जाएगा 5 रुपये में। मैंने कहा चलो भाई बी वाले को बेचेंगे 5 रुपये में। बताइए अमाउंट कितना? 4,650। यहां तक सही है? ध्यान से सुनना जरा। अब एक मिनट, अरे रुक जाओ। पहले ये देखो कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए थी? 6,000। भाई इतनी यूनिट्स डाली मैंने और इतनी खराब हो जाती। कैलकुलेटर पे निकालो ना। 5 to, मेरा सवाल सुना आपने? मैंने क्या पूछा? कितनी यूनिट्स बन जानी चाहिए थी? बताइए। 5,270 यूनिट्स बन जानी चाहिए थी। अब आते हैं आउटपुट पे। कितना आउटपुट आया? 5,000। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा बना या उससे कम बना? ज्यादा बना भाई। 5,270 बताया ना आपने मुझे, और बन कितना गया? 5,400। दोनों का डिफरेंस बताना जरा। 100 क्या है ये? 130। कहां लिखूं? टू साइड। 2 एबनॉर्मल गेन। कितनी यूनिट्स? अब बताइए कितनी यूनिट्स बनी है? अब कितनी यूनिट्स बनी है? 5,400 यूनिट्स बन के तैयार हुई है प्रोसेस बी में, जो मुझे क्वेश्चन ने बताया है। ये रहा, कहां गया? ये रहा। अब जरा एक बार प्रोसेस बी के बारे में सुनना। उसने कहा 2/3 ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए जाएगी नेक्स्ट प्रोसेस में, और ये क्या लिखा हुआ है? 1/2 ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी। यानी कि 1/2 का मतलब किसका 1/2? तो अब जरा ध्यान से सुनना मैं जो कर रहा हूं। बाय यूनिट्स ट्रांसफर्ड कहां पर? टू प्रोसेस सी। कितनी यूनिट्स? 5,400 यूनिट्स का कितने परसेंट? 1/2। यही बोला है क्वेश्चन ने। तो कितनी यूनिट्स आगे चली गई? 27। तो कॉस्ट क्या आएगी वो छोड़ो अभी। फिर मैं लिखूंगा बाय बैंक। बाकी की यूनिट्स का क्या हुआ होगा? बिक गई होंगी। कितनी यूनिट्स बन के बिक गई होंगी? 2700। अब देखो जरा, क्या यूनिट्स का हिसाब किताब हो गया है तो ही कॉस्ट पे चलते हैं बेटा, वरना तो दिक्कत आती है। बताओ यूनिट्स का कॉलम दोनों साइड कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी कैलकुलेटर चलाइए। 6,000, और वो भी मैच होना चाहिए।
मैच हो रहा है। अब पहली गलती का सवाल यहीं पर आता है, जरा ध्यान से सुनना। बाकी सब बच्चे रुक जाइए कैलकुलेशन से। अंजलि आप एक बार कैलकुलेट करके बनाइए, बताइए बिना फॉर्मूले के कि इस क्वेश्चन की कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी। बाकी भी निकाल लीजिए, पूछूंगा नहीं वो अलग बात है। दिमाग लगाने दो, गलत करें कोई बात नहीं, दोबारा बताऊंगा, टेस्ट थोड़ी चल रहा है कोई। एक जगह लिख लेना पहले से निकाल के, है ना। हाँ जी, अब बाकी बच्चे बताइए। पहले डेबिट साइड के एक्सपेंस का टोटल कितना आया, कोई बच्चा बताएगा। खाली डेबिट साइड को टोटल करो तो 7 लाख। ये डेबिट साइड का एक्सपेंसेस का टोटल आया, जिसके बाद में माइनस करूंगा या माइनस कर दिया है आपने। नहीं, टोटल बताओ पहले। ये आना चाहिए 795150, जिसके बाद हमने नॉर्मल लॉस की अमाउंट माइनस की होगी आपने 4650। ये है अमाउंट, ये क्या है अमाउंट। अब डेबिट में मैं लिखूंगा, मैं कितनी यूनिट्स लेके आया था बताना जरा, और मैंने सोचा था कितनी खराब हो जाएंगी, 930 यूनिट्स। इसका शायद आपने कैलकुलेशन इधर उधर करके निकाला होगा। ठीक है, बताइए कितना आया 150। तो मैं कहां कहां 150 से मल्टीप्लाई करूंगा पहले बताओ आप। पहले तो 27, तो ये वाले में 150, बताओ कितना, बताओ कितना। लवन्या टोटल करिए फटाफट से बैठ के। 4 लाख। क्या नीचे वाले में भी कर दूं, नीचे वाले में भी कर दूं, नहीं, कहां लेके चलूं, एबनॉर्मल गेम में। बताइए कितना, 19,000। अब मैं जाके देखता हूं कि तुमने सेल कितने की बताओ, बताओ प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा। प्रॉफिट कैसे पता चला, 15 रुपए का प्रॉफिट, क्योंकि 150 की कॉस्ट थी। मुझे प्रॉफिट से अभी कोई लेना देना है नहीं, मैं तो पहले सेल करूंगा। बताओ सेलिंग प्राइस 500। सुनो जरा ध्यान से, मुझे पता है प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब पीएनएल इसी साइड आएगा। ठीक है, आप बैलेंसिंग फिगर से निकालना चाहेंगे या मुझे डायरेक्ट बता दोगे कितनी यूनिट्स पे प्रॉफिट हुआ है। 2700 पे, कितनी यूनिट्स पर 27, और एक यूनिट का प्रॉफिट कितना 15 रुपए, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना। अब सारे बच्चे ईमानदारी से एक काम करेंगे मेरे साथ, पहले इस साइड का टोटल करिए आप और माइनस कर दीजिए ये सब, यही आना चाहिए लास्ट में, तो क्वेश्चन ठीक है, वरना गलत है। रोशनी आया भाई, सेम सबका सेम आया। मोहिनी बेटा सेम आया। श्याम, इसका मतलब मुझे बैलेंसिंग फिगर से लिखना चाहिए या कैलकुलेट करके लिखना चाहिए। कैलकुलेट करके पहले लिखना चाहिए, फिर बैलेंसिंग फिगर को चेक भी करना चाहिए कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। यहां तक समझ में आया। लास्ट प्रोसेस बनेगी हमारी कौन सी, मजा कब आएगा बताओ, जब उसमें क्या है लॉस, जब उसमें क्या है लॉस। देखो अभी क्वेश्चन में कितनी डिफिकल्टी लेवल आ गया, आपको समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं कहां कहां आया। जो क्वेश्चन शुरू हुआ था किससे, एबनॉर्मल लॉस से, अब क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस के साथ साथ सेल भी होने लगी, तो हमने समझ लिया, आगे बढ़े। मैंने कहा अब एबनॉर्मल लॉस की जगह क्या आ गया, एबनॉर्मल गेन, और उसके साथ साथ सेल भी होने लगी, तो क्या कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं। अगर आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब पता है दिमाग किस में जाता है, सर कॉस्ट पर यूनिट निकालिए, समझ में नहीं आ रहा, एबनॉर्मल लॉस होगा तो क्या होगा, एबनॉर्मल गेन होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कहां दिखाएंगे, सेल कहां दिखाएंगे, ये सारे सवाल तब आते हैं जब आप एक साथ मर्ज कर देते हो सबको। आप स्टेप समझना मैं कैसे कैसे कर रहा हूं। अब सुनना जरा ध्यान से, लास्ट प्रोसेस कौन सी मैं चाहता हूं, उसमें क्या है आप बताओ। मैं तो नहीं चाहता भाई प्रॉफिट आना चाहिए, नालायक। कौन है टॉफी खा रहा है, नालायक। स्क्रैप वैल्यू ना बेटा, कोई भी बच्चा चिप्स कुरकुरे फेंक खा के ऐसे यहीं पे डेस्क के नीचे ना छोड़ के जाया करे, है ना। ये हमारी क्या चल रहा है आजकल, वो कौन सी, सिविक सेंस, है ना, सिविक सेंस के खिलाफ है, तो ऐसा ना करें। चलिए वहां से कितनी यूनिट्स लेकर आऊं जल्दी से बताओ।
अरे वहां से कितनी यूनिट्स लेकर आऊं नालायको? यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम कहां से? प्रोसेस बी। बताओ जरा कितना? 2700 यूनिट्स ट्रांसफर हुई, जिसकी कॉस्ट कितनी आई? 4,45,500। क्वेश्चन में जरा बताओ मटेरियल वगैरह ये कितने कितने के? जल्दी जल्दी बता दो भाई। 1 सेकंड रुकना। 445 कौन सा लिया है मैं? नालायक सेल वाली अमाउंट। नालायक बच्चे सेल वाली अमाउंट लिखवा रहे हैं मेरे से यहाँ। अच्छा आप सब ने, मैं माफी चाहता हूँ आप सबसे, आप सही जा रहे थे बेटा, बहुत सही बेटा। कर रहा हूँ छुट्टी, लास्ट प्रोसेस है, ऐसे सामान वामान मत फेंका करो तुम लोग। पहले पेन तक ही ठीक था, पेन गिराते थे स्केल, अब कॉपी फेंकने लगे। कह रहे हटाओ। मटेरियल कितने का है? 5,000 या 65? लेबर लास्ट बताओ 200 मेरी मदद के लिए दिया है या नहीं? मदद के लिए दी। जो भी फिगर खराब दी होगी वो आपकी पर यूनिट के लिए दिया होगा। अब आओ नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितना है जल्दी बताओ। यानी कि कितना खराब प्रोसेस है, 20% माल खराब कर देता है। कितना हुआ? वेरी गुड। ये बिकता कितने में है? आप एक बात पता है अभी समझ ही नहीं पाए जल्दीबाजी में, मैं बहुत उतने ही सवाल की इंफॉर्मेशन पढ़ता हूं जो मेरे आगे काम आने वाली है। ध्यान से सुनना, मेरे आगे क्या नॉर्मल लॉस काम आने वाला है? हाँ, नॉर्मल लॉस का अमाउंट भी और नॉर्मल लॉस का यूनिट भी कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। तो मैं बस उतना ही पढ़ता हूं क्वेश्चन को, फालतू की चीजें नहीं पढ़ता क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले मैंने यूनिट्स इंट्रोड्यूस पढ़ा, फिर खाली आपसे बोला मुझे एक्सपेंस पढ़ के बताइए, फिर खाली मैंने बोला नॉर्मल लॉस की यूनिट्स बताओ, अब सेल वैल्यू बताओ। अब मैं आपसे बताओ क्या सवाल पूछने वाला हूं, ये बताओ पहले, आप अंतर्यामी बनो पहले। नालायक। टोटल यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई? बताओ कितनी प्रोड्यूस हुई? 2100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है। अब मुझे बताओ प्रोड्यूस कितनी हो जानी चाहिए थी? तो यानी कि एक्स्ट्रा नुकसान हुआ या ज्यादा बन गई? है? एक मिनट बेटा, एक मिनट। पूरी रामायण खत्म हो गई है भाई साहब, सीता किसका बाप है पता नहीं चला है अब तक। नालायक। 2700 यूनिट्स, कितनी यूनिट्स? 2700। खराब कितनी हो जानी चाहिए थी? 540। तो कितनी बन जानी चाहिए थी? 2160। कितनी बन गई हैं? तो भाई साहब किस बात की खुशी मनाए? हम कह रहे हैं गेन हो गया। क्या हुआ है सर? उसमें तो माइनस में ही आ रहा था। कह रही आप ही चाहते बेटा, प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस और गेन में फर्क है। और मान लो क्वेश्चन में पेपर में एबनॉर्मल लॉस आ रहा है, प्रियंका कह रही नो, मेरे सर क्या चाहते हैं? चेंज द क्वेश्चन। है ना नालायक। एबनॉर्मल लॉस कितने का बताओ? अब बाकी बताओ कितने का बिक रहा है माल प्रोसेस सी में? मुझे नहीं पता ना कितना बिक रहा है भाई, बताओ कहां लिखा है? एंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस सी वॉज। मैंने कहा क्वेश्चन आसान क्यों करूं मैं? मैंने कहा मान लीजिए ये वाली लाइन लिखी ही नहीं है, अब बोलो ये वाली लाइन लिखी ही नहीं है क्वेश्चन में, द एंटायर आउटपुट वॉज प्रोसेस सी, तो क्या मानेंगे हम? फिनिश गुड्स अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस गिवन है। तो रैशनल अजम्पशन क्या होगी इफ द सेलिंग प्राइस इज गिवन? कि सारा माल प्रोसेस सी का बिक गया होगा। तो कल को अगर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो तो आप ध्यान रखेंगे इसका मतलब बिक गया है तभी प्राइस दिया है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में दिया है तो हम इस बात पे चर्चा ही क्यों कर रहे हैं। चलो कितनी यूनिट्स बन गई बताओ? 2100 यूनिट्स। कौन से उसमें ट्रांसफर करूं बताओ? बताओ कौन से उसमें ट्रांसफर करूं? डायरेक्ट करेंगे तो यूनिट्स ट्रांसफर से करूं या बाय बैंक से करूं? बाय बैंक। कितनी यूनिट्स बिक गई? 2100। किस रेट से बिकी? 250 के रेट से बिकी। 5000। हालांकि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, मुझे सबसे पहले क्या निकालनी चाहिए थी बताओ? मैंने कर भी दिया क्या, तो क्या तुम जबरदस्ती जाके क्रेडिट में जाके इस अमाउंट को माइनस कर दोगे क्या? नहीं। तो करिए बताइए कॉस्ट पर यूनिट। इस क्वेश्चन में कॉस्ट पर यूनिट पहले मुझे डेबिट का टोटल बताना। डेबिट का टोटल, डेबिट का टोटल बेटा 5,02,000। ऐसा एक बच्चे ने मुझे बताया 5,02,200, इसमें से माइनस करेंगे क्या? 5,000
400। और कितने यूनिट्स में लेकर आया था बताओ? 2700। कितनी खराब हो जानी चाहिए थी? 540। कितनी हो गई है उससे कोई लेना देना नहीं, हम तो उम्मीदों पे चल रहे हैं। कितनी बताओ? बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जिसने भी लॉस बोला बेटा इतना मारूंगा अभी, पकड़ के देखना, धोबी पछाड़ मारूंगा तुम्हें नालायक। 230 रुपए की कॉस्ट और बेचा कितने पे है? तुम सच बताना, कोरोना में कौन सी क्लास में थे तुम? जब कोरोना लगा था 8th में, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, देन 9th, एंड देन 8th 9th कोरोना में गई। तो ये तो दूसरी क्लास में होता है बेटा, प्लस माइनस। बताओ। आखिरी में आते आते मुझे लगा था मैंने सब कुछ समझा दिया है। एबनॉर्मल लॉस को गेन बता रहे हैं, जो सीधा सीधी बात है, बिना पढ़ाई के बता सकते हैं। नशेड़ी कहीं के 2 घंटे के लिए आते हैं बस। कहाँ? अच्छा, 2 P&L अकाउंट कितना? अब बताओ शुरुआत कहां से करेंगे? पहले टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, उसे टोटल में लिखेंगे। पहले टोटल बताओ क्रेडिट साइड का कितना है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? बट 5 लाख। वेरी गुड। अगर बैलेंसिंग फिगर वही आया तो सही है, अदरवाइज गलत है। पक्की बात है। इनको टोटल कर लो एक बार यूनिट्स को। किस साइड आ रहा है? बताओ बताओ क्या कह रहे हैं? यहां तक सबका सही आ गया बेटा? मतलब आगे नहीं पढ़ा रहा मैं, क्या यहां तक सब समझ में आ गया है? नॉर्मल लॉस क्या होता है ये समझ में आया आपको? एबनॉर्मल लॉस क्या होता है ये समझ में आया आपको? प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है? कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं? और अगर प्रोसेस में कभी कभी सेल हो जाए तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं? क्या इसका दूसरा मतलब यही है? ध्यान से सुनना, मैंने ये लिख दिया सेल वैल्यू। क्या लिख दी मैंने? कितने, किस रेट से? 250, जबकि लिखा किस रेट से जाना चाहिए था? तो मैंने क्या किया, यहां पर माइनस ना करके प्रॉफिट को यहां पर हटा दिया। तो क्या वही मतलब है बैलेंसिंग फिगर? क्या वो जैसे डेप्रिसिएशन नहीं सिखाया था मैंने कॉन्ट्रैक्ट में कि ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख दो, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख दो। एक तरीके से कॉस्ट पे दिखाने के लिए ही प्रॉफिट को हटाया जाता है। पक्की बात है? छोड़ सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी, सेलिंग प्राइस देखो, अगर भाई साहब जो कह रहे हैं ऐसा कुछ खराब दिन आ गए आपके, क्वेश्चन ने कहा कि सेलिंग प्राइस नहीं गिवन है, तो वो क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए। कॉस्ट जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 10% ऑफ कॉस्ट है। प्रॉफिट जो है वो 10% ऑफ कॉस्ट है। तो कॉस्ट कितनी निकाली आपने? देखो जरा ध्यान से नीचे, 230। इसमें प्लस कर दोगे 10% तो आ जाएगा 253। तो ये आपका सेलिंग प्राइस। मतलब कोई ना कोई तरीके से या तो आपको डायरेक्टली दे देगा, कभी नहीं पूछेगा, और अगर दिया भी तो यही देगा ना कि कॉस्ट का इतने % जोड़ दो प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस निकल दो, हम निकाल लेंगे, उसमें क्या है। इन 2 क्वेश्चंस को खुद से एक एक अमाउंट डिजिट सॉल्व करके, और जो डाउट आए पहले कल वाली क्लास में वो पूछ। मैं पढ़ा रहा हूं, पता नहीं मुझे ऐसी ऐसी आवाजें आ रही हैं। कोई फ्लाइट है जो छूट जाएगी बेटा? मैं अब चुपचाप करने लगे। तुम अपने अंदर 12 बजे तक की कॉइल भर के लाते, एक बार बंद करना है इसे, इनकी बेइज्जती कर रहा हूं नालायक होकर।